एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च से बात करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आइडियली मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसकी वॉल्यूम काफ़ी हाई होती है या फिर कोई भी ऐसा कीवर्ड जो बहुत ट्रेंड कर रहा होता है, लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर लोग उन्हें पिक कर लेते हैं ये सोच कर कि क्योंकि लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं तो हम इनको टारगेट करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे पास ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो जो भी हमारा पर्पस है बिज़नेस का वो अच्छे से सॉल्व होगा। अनफॉर्चुनेटली वो हमारी सबसे ख़राब स्ट्रैटेजी होती है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ हम अपना रिसोर्स वेस्ट करते हैं और अपनी जो ROI है वो हम वेस्ट करते हैं। ऑनेस्टली कीवर्ड रिसर्च बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस हमें ये समझना होता है कि हम कीवर्ड रिसर्च करते क्यों हैं। आइडियली कीवर्ड रिसर्च हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी यूज़र, आप हो या मैं हूँ या कोई भी है, जब वो इंटरनेट पे आते हैं तो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सामने अवेलेबल नहीं होती है एंड उस इंफॉर्मेशन को पुल करने के लिए उन्हें कोई ना कोई क्वेरी टाइप करनी होती है। और जब वो क्वेरी टाइप करते हैं अपनी तो उसके बेसिस पे कोई भी सर्च इंजन हो गया या फिर लेट्स से अगर आप AI टूल्स पे कर रहे हो, वो उस बेसिस पे आपकी क्वेरी को मैच करते हैं जो उनके पास डेटा होता है एंड बेसिस ऑन बेस्ट डेटा वो आपको सर्व करते हैं कि ओके दिस इज़ व्हाट मैचिंग टू योर क्वेरी इज़। ओके, तो वो आपका कीवर्ड रिसर्च का पूरा प्रोसेस हो गया और यहाँ से आपको समझना पड़ता है कि आप अपना कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे। अभी जैसे आप चेक कर सकते हो मेरी स्क्रीन पे मैंने एक टॉपिक डाला हुआ है, हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, अब हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ये तो मैंने टॉपिक डाला हुआ है, बट आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो कीवर्ड जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ वो कीवर्ड है क्या। मतलब एक तो पूरा टाइटल हो गया, तो पूरा एक टॉपिक हो गया, बट इस टॉपिक का कीवर्ड क्या है, क्योंकि कीवर्ड इतना लंबा नहीं होता है। आई मीन हो भी सकता है बट जनरली वो 2-3 वर्ड का ही कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है अनलेस कि हाँ आप एक अलग ही किसी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ होती है, बट ज़्यादातर ऐसा ही होता है। कीवर्ड्स इतने लंबे नहीं होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमेशा सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, प्राइमरी थोड़े से शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ही होते हैं मेजरली। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने क्वेरी यहाँ पे एंटर किया हुआ है। अच्छा, क्वेरी पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो जब भी आप कीवर्ड के इंटेंट को समझना चाहते हो तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि इंटेंट हमेशा आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका इन्फॉर्मेशनल, फिर होता है आपका नेविगेशनल, फिर होता है कमर्शियल, फिर होता है आपका परचेज। अब इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, मतलब आप उसको समझ रहे हो कि वो होता क्या है। अब इस केस में जैसे मेरा टॉपिक है हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, अगर मुझे इसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल काइंड ऑफ ब्लॉग बनाना होता, ठीक है, तो मैं इसमें सेम टाइटल यूज़ कर सकता था। हाँ, तो उसमें मैं सेम टाइटल यूज़ करता कि हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, और सेम टाइटल को यूज़ करके मैं उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल काइंड ऑफ ब्लॉग बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं यूज़र को बता रहा हूँ, पूरी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना चाहते हो तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हो, क्या कॉस्ट होगी, जो भी सारी चीज़ें वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आता है आपका नेविगेशनल कीवर्ड। सो नेविगेशनल में क्या होता है, नेविगेशन में बेसिकली आप कोई भी पर्टिकुलर पाथ पे जब पहुंचने का तरीका ढूंढते हो ना तो उसको हम नेविगेशनल बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारा टॉपिक है, इस केस में हमारा जो नेविगेशनल कीवर्ड हो सकता था वो हो सकता था दिल्ली टू मुंबई रूट। ठीक है, तो ये आपका नेविगेशनल कीवर्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पूरा रूट मिल गया, मतलब आपको आपका पाथ मिल गया जिस पाथ पे आप चलना चाहते हो, तो वो आपका नेविगेशनल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब फिर आता है हमारा आपका थर्ड कीवर्ड विच इज़ कमर्शियल कीवर्ड। तो कमर्शियल कीवर्ड में बेसिकली आप ये जानना चाह रहे हो कि लेट्स से इफ़ आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो दिल्ली टू मुंबई पहुँचने की जो मेरी कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, वो आपका कमर्शियल कीवर्ड हो गया। सो दिल्ली टू मुंबई मेरा जो टॉपिक हो सकता है यहाँ पे हो सकता है फ्लाइट कॉस्ट या फिर ट्रेन कॉस्ट या बस कॉस्ट। ये मेरा कमर्शियल कीवर्ड हो गया जहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ रिगार्डिंग प्राइसेस, रिगार्डिंग जो कॉस्ट मुझे वहाँ पे एड्रेस करनी पड़ेगी पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए, वो आपका कमर्शियल में फॉल करेगा। ठीक है, फिर आपका होता है लास्ट परचेज इंटेंट का कीवर्ड। सो अभी आपको ये भी पता है कि दिल्ली से मुंबई कैसे ट्रैवल करते हैं, जो आपके इन्फॉर्मेशन में आ गया। फिर आपको ये भी पता है कि वहाँ का रूट कैसा है, अगर आपको बाय रोड जाना है, बाय फ्लाइट जाना है, बाय ट्रेन जाना है, तो वो आपको रूट भी पता है। आपको ये भी पता है कि अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी है, ट्रेन से जा रहे हो तो भी कॉस्ट कितनी है। अब परचेज में आता है कि फाइनली अब आपको वो परचेज़ करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्लाइट की कॉस्ट पता है, मुझे फ्लाइट की टिकट परचेज़ करनी है, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसका, और यहाँ पे चेंज होकर आ जाएगा दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट टिकट परचेज कर लो, या फिर मैं इसको कर देता हूँ बाय। हाँ, तो यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है आप देखोगे वहाँ पे उसका जो इंटेंट है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे आ गया बाय दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट टिकट।
तो अभी यहाँ पे जितने भी मैं चेंजेस कर रहा था अपनी क्वेरी में, अपने टॉपिक में, अकॉर्डिंगली यहाँ पे गूगल पे भी जो मेरे रिजल्ट्स थे टॉप 10 पे वो सारे चेंज हो रहे थे। तो अभी आप देखोगे जब मैंने बाय टिकट का डाला हुआ है तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फ्रॉम वेबसाइट जहाँ पे एक्चुअली मैं फ्लाइट टिकट परचेस कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ बेसिस ऑन द इंटेंट आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना कीवर्ड डिसाइड करते हो एंड फिर उसको टारगेट करते हो। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मेक श्योर आप किसी भी ऐसे कीवर्ड के पीछे ना भागो जिसकी सिर्फ वॉल्यूम ज़्यादा है और वो ट्रेंड में है। आपको ये भी मेक श्योर करना होगा कि आप किस इंटेंट के कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो। जो मैंने अभी आपको 4 इंटेंट बताए, क्या वो उसमें फॉल कर रहा है? नॉट जस्ट उसमें फॉल कर रहा है, बट आपको ये भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चलिए ये टिकट तो मुझे, ये कीवर्ड तो मुझे मिल गया, इस कीवर्ड को उठा के मैंने अगर एचरेफ में यहाँ पे एंटर भी किया तो एंटर करने के बाद मुझे पता चलता है कि इसकी सर्च वॉल्यूम तो कुछ है ही नहीं। तो हो सकता है कि आइडियली मुझे ये कीवर्ड ना टारगेट करना हो, मेरे पास इससे भी बेटर कीवर्ड हो। तो उसको चेक करने का देयर आर डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मुझे ये पता है कि मुझे चाहिए क्या है, मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है और मुझे फ़्लाइट टिकट परचेस करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दिल्ली रहने देता हूँ, 2 हटा देता हूँ, मुंबई रहने देता हूँ और फ्लाइट टिकट। अब इन 4 कीवर्ड की कॉम्बिनेशन को सर्च करते हैं, देखते हैं कि एचरेफ के पास क्या सजेशंस आता है। ठीक है, ये टिकट प्राइस, ये आपका कमर्शियल कीवर्ड का कीवर्ड आ गया। अगर आपको कमर्शियल कीवर्ड टारगेट करना है तो इसी अकॉर्डिंग आपके पास सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए। आप यहाँ पे आप व्यू ऑल में चले जाओ। ठीक है, और व्यू ऑल में जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर यहाँ से क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि आपके परचेज इंटेंट पे कौन सा कीवर्ड एक्चुअली में फॉल करता है। तो लेट्स से हाँ, यहाँ पे बाय कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। बाय में तो कुछ नहीं आ रहा है, परचेज यूज़ कर लेते हैं। परचेज में भी कुछ नहीं आ रहा है। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे चीप फ्लाइट, नहीं, फ्लाइट टिकट, इकोनॉमिक प्राइस, फ्लाइट चीपेस्ट। एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम बुक लिखते हैं। ठीक है, हाँ। तो आइडियली जब हम फ्लाइट टिकट बुकिंग करते हैं तो हमारा जो कीवर्ड होता है वो थोड़ा बुक करके होता है, लाइक बुक अ टिकट, बुक अ फ्लाइट टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली या दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट टिकट बुकिंग। सो इस हिसाब से हम लोग अपना कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग एक्चुअली में किस किस टर्म से सर्च कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च टू कम अप विद द एग्जैक्ट कीवर्ड, सो दैट जब आप उसको टॉपिक में यूज़ करो तो आपको बेस्ट ROI मिले। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च। इन केस अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, प्लीज़ लीव दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज वेल। थैंक यू सो मच।